हेलो दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हमारा न्यू टॉपिक है दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और से अधिक शेयर ज़रूर करना दोस्तों, हम राजस्थान का एकीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे दोस्तों, और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करो। और जो नया नया यूजर्स वीडियो देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण सर्वप्रथम यानी टाइटल नाम है राजपूताना शब्द किसने दिया था? कर्नल टॉड के द्वारा दिया गया था दोस्तों। तब से राजस्थान शब्द का नाम यानी राजस्थान शब्द सबसे पहले कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। और दोस्तों, जब भारत यानी हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब हमारा देश विभिन्न रियासतों और राज्यों में या प्रांतों में विभक्त था। इसलिए एकीकरण यानी सभी को एक राज्य, पूरी रियासतों को मिलाकर एक राज्य बनाने के लिए श्री हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है दोस्तों, अब राजस्थान एकीकरण का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विश्व का सबसे चर्चित एकीकरण यानी किसका है दोस्तों? विश्व का सबसे चर्चित एकीकरण जर्मनी का है दोस्तों, यानी जर्मनी का है दोस्तों। विश्व का सबसे चर्चित एकीकरण जर्मनी का है दोस्तों, ये बातें हमारे बेसिक है। राजस्थान एकीकरण से पहले बेसिक यानी हमारी सामान्य बातें या जनरल बातें आपके कर लेनी चाहिए दोस्तों। कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है दोस्तों, विश्व का सबसे चर्चित एकीकरण जर्मनी का है। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दोस्तों बिस्मार्क को जाता है, यानी जर्मनी को एकीकरण करने यानी एक करने का श्रेय ओनली बिस्मार्क को जाता है दोस्तों, उसी प्रकार भारत के एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, यानी भारत विभिन्न राज्यों प्रांतों या अंग्रेजों के शासन के रूप में बटा हुआ था दोस्तों। उनको एक राज्य एक देश बनाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण का भी श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। राजस्थान का एकीकरण का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है और भारत का एकीकरण का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किस महान नायक को जाता है, उसमें आता है राष्ट्र यानी सरदार पटेल। उसी प्रकार दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए भारत का एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है दोस्तों, यह योजना यानी एकीकरण की योजना दोस्तों 3 जून 1947 को आई हुई थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी दोस्तों। इस योजना के अनुसार ये तय हुआ था कि दोस्तों भारत का विभाजन 2 भागों में कर दिया जाएगा, यानी एक तो भारतीय संघ और दूसरा पाकिस्तान संघ, तथा देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने का भी अधिकार दे दिया गया था दोस्तों। यानी माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत के विभाजन को 2 भागों में बांटा गया था दोस्तों। एक तो भारतीय संघ, दूसरा पाकिस्तान संघ, और देशी रियासतों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया था दोस्तों। उन्हें डिपेंड कर दिया गया दोस्तों, आप कोई से भी संघ में मिल सकते हो दोस्तों। इसलिए देशी रियासतों को अधिकार था दोस्तों स्वतंत्र रहने का। इसलिए उसी प्रकार दोस्तों ये अधिकार, यानी आपसे सवाल एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए भारत का विभाजन किस योजना के द्वारा बात कही गई है दोस्तों, उसमें आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को यह बात कही गई थी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
हमारा आगे है 5 जुलाई 1947 को भारतीय देशी रियासतों का गठन किया गया था दोस्तों। दोस्तों यानी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए देशी रियासतों का गठन कब किया गया था दोस्तों, उसमें आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों 5 जुलाई 1947 को भारतीय सभी देशी रियासतों का विभाग का एक गठन किया गया था दोस्तों। यानी देशी रियासत विभाग का गठन कब किया गया था? 5 जुलाई 1947 को। इस विभाग के द्वारा भारत की सभी देशी रियासतों का एकीकरण यानी एक साथ संभव करने का फैसला लिया गया था, एक साथ मिलाने का फैसला लिया गया था दोस्तों इस एकीकरण के विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था दोस्तों, और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था दोस्तों यानी भारतीय देशी रियासतों का विभाग का गठन का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था दोस्तों ये हमने कुछ चर्चा की थी दोस्तों। इसमें से आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए भारतीय देशी रियासत विभाग का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था दोस्तों उसका सचिव भी पूछ लिया जाए तो उसमें आया था वीपी मेनन दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाए भारतीय यानी भारत का विभाजन किस योजना के द्वारा किया गया था? उसमें आपका आता है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी दोस्तों। 8 सदस्यीय दल आई थी दोस्तों। इसमें ओनली विदेश थे और भारतीय कोई नहीं था दोस्तों। इस योजना के द्वारा भारतीय प्रांत का 2 भागों में विभाजन किया गया था, एक पाकिस्तान संघ में, दूसरा भारतीय संघ में, और देशी रियासतों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया था दोस्तों इस विभाजन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डूबता हुआ बैंक कहा गया था दोस्तों। यानी उन्होंने क्या बोला था दोस्तों? डूबता हुआ बैंक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था दोस्तों इस विभाजन या एकीकरण को दोस्तों 30 मार्च 1949 को पूर्व राजस्थान में, यानी अब राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, पहले इंडिया की करी थी दोस्तों, अब राजस्थान की, यानी 30 मार्च से पहले, यानी राजस्थान दिवस से पहले 30 मार्च 1949 से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों इसमें 19 रियासतें शामिल की गई थी, यानी 30 मार्च 1949 से पहले राजस्थान में, और 3 ठिकाने थे दोस्तों। 3 ठिकानों में कुशलगढ़ था कुशलगढ़ दोस्तों वर्तमान में बांसवाड़ा में है दोस्तों। नीमराना था दोस्तों दूसरा ठिकाना जो अलवर में स्थित है, और चौथा था दोस्तों लावा जो यानी टोंक में था दोस्तों, जो वर्तमान में जयपुर में मिला लिया गया है दोस्तों। ये थी 3 ठिकाने थे दोस्तों, और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था दोस्तों। वो केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों यानी चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा था, उसे इस केंद्र शासित प्रदेश को दूसरा नाम था दोस्तों, यानी चीफ कमिश्नर भी कहा जाता था, जिसे अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया था दोस्तों। कौन से दोस्तों? अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया था दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। 5 जुलाई के द्वारा देशी रियासतों का विभाजन यानी विभाग का गठन किया गया था। उसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था दोस्तों आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए डूबता हुआ बैंक यानी किसने कहा था? उसमें आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए 30 मार्च 1949 को पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश थे दोस्तों? उसमें आपके आती हैं 19 रियासतों को शामिल किया गया था दोस्तों, और 3 ठिकाने थे दोस्तों, कुशलगढ़, नीमराना और लावा, और एक केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों, यानी चीफ कमिश्नर वो अजमेर मेरवाड़ा था दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों राजस्थान का एकीकरण करने से पूर्व
4 ऐसी रियासतें थी दोस्तों जो स्वतंत्र रहना चाहती थी दोस्तों। राजस्थान में 4 ऐसी रियासतों को यानी स्वतंत्र रहने का अधिकार था दोस्तों। जोधपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर और धौलपुर, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता रहने की मांग भी की गई थी दोस्तों। जोधपुर, जैसलमेर और डूंगरपुर रियासतों को स्वतंत्र रहने की मांग की गई थी दोस्तों। उसी प्रकार 4 ऐसी रियासतें थी जो स्वतंत्र थी दोस्तों, जिनको अपनी मर्जी से कोई से भी संघ में शामिल होने का अधिकार था दोस्तों। उसमें आते हैं जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर दोस्तों। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, ये हमारी स्वतंत्र रियासतें थी दोस्तों। उसी प्रकार 4 ने अपनी स्वतंत्रता की मांग की गई थी दोस्तों। यानी 4 जोधपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर, धौलपुर, ये रियासतें स्वतंत्र रहने की मांग की गई थी। और उसी प्रकार जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर 4 स्वतंत्र रियासतें थी दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाए 4 स्वतंत्र रियासतें कौन थी, उसमें से आपका आंसर आना चाहिए जोधपुर, जयपुर और उदयपुर, बीकानेर थे दोस्तों। यानी जयपुर, उदयपुर और बीकानेर 4 ऐसी रियासतें थी। और 4 ऐसी रियासतें जो स्वतंत्र रहने की मांग की गई थी, जोधपुर थी, जैसलमेर थी और डूंगरपुर थी और धौलपुर थी दोस्तों। ये 4 ऐसी रियासतें जिन्हें स्वतंत्रता मांग की गई थी। और ये केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों अजमेर, मेरवाड़ा दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये हमारी सामान्य और जानकारी और जानते हैं दोस्तों राजस्थान एकीकरण में दोस्तों, यानी राजस्थान के एकीकरण के समय रियासत में कौन कौन सी रियासतें महत्वपूर्ण थी और कौन कौन सी रियासतें नहीं थी दोस्तों इसमें आती है सबसे प्राचीन रियासतें यानी मेवाड़ रियासतें थी दोस्तों। उसको उदयपुर भी बोला जाता है, यानी उदयपुर बोला जाता है। सबसे प्राचीन रियासतें उदयपुर थी दोस्तों। और सबसे नवीन रियासतें दोस्तों झालावाड़ थी, यानी सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी दोस्तों। और सबसे बड़ी रियासत दोस्तों जोधपुर थी दोस्तों। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी दोस्तों। कौन सी? मेवाड़, उदयपुर थी दोस्तों। और सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। और दोस्तों सबसे बड़ी रियासत दोस्तों जोधपुर थी दोस्तों सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत थी दोस्तों। कौन सी? शाहपुरा रियासत थी दोस्तों एकमात्र रियासत ओनली टोंक थी दोस्तों। कौन सी दोस्तों? टोंक थी दोस्तों। एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें ओनली मुस्लिम रियासत रहती थी, यानी मुस्लिम रियासत थी दोस्तों, जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम निवास करते थे। उस रियासत को कौन सी? टोंक रियासत थी दोस्तों। कौन सी? टोंक रियासत में शामिल थी मुस्लिम। और सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी और सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी दोस्तों। उसे मारवाड़ भी बोला जाता है दोस्तों। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी और सबसे छोटी रियासत ओनली शाहपुरा रियासत थी दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों हम आगे राजस्थान दिवस यानी 30 मार्च के दिन मनाया जाता है दोस्तों। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों उसी प्रकार दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। यानी राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949 को मनाया जाता है। 1949 को मनाया जाता है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है दोस्तों राजस्थान का एकीकरण का प्रारंभ दोस्तों हम पूछ लेते हैं, यानी आपसे सामान्य क्वेश्चन आता है दोस्तों। उसमें आपका है दोस्तों राजस्थान का एकीकरण का प्रारंभ 18 मार्च 1948 से किया गया था दोस्तों। यानी राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट कब हुआ था दोस्तों? 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण प्रारंभ हो गया था दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण का समापन दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों। कौन से? 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों राजस्थान एकीकरण में प्रयुक्त 7 चरण थे दोस्तों। कौन से दोस्तों? 7 चरण थे दोस्तों ये 7 चरणों के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों एकीकरण का प्रारंभ यानी 18 मार्च 1948 को हुआ था और अंत हुआ था दोस्तों समापन यानी
1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों। दोस्तों राजस्थान एकीकरण को करने में समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे हुए थे दोस्तों। कितने? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे हुए थे दोस्तों राजस्थान के एकीकरण को करने में दोस्तों। दोस्तों एक अगला शब्द आता है यानी जीव राज्य। जीव राज्य कौन क्या थे? जीव राज्य का मतलब होता है दोस्तों यानी ऐसी रियासतें जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक और आमदनी 1 करोड़ से अधिक भी हो, उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया था, जिन्हें जीव राज्य कहा जाता है दोस्तों। यानी 10 लाख से आबादी और 1 करोड़ रुपए से आय हो, उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया था उन रियासतों को जिन्हें जीव राज्य कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च 1949 को मनाया जाता है। स्थापना दिवस दोस्तों 1 नवंबर दिवस राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949 को मनाया जाता है और स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का प्रारंभ 18 मार्च 1948 को किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दोस्तों। राजस्थान एकीकरण में पूर्वोक्त कुल 7 चरण थे और राजस्थान एकीकरण में दोस्तों उसका अंतिम समापन 1 नवंबर 1856 को हुआ था दोस्तों। कब? 1956 को हुआ था दोस्तों। यानी 1 नवंबर 1956 को हमारा यानी स्थापना दिवस मनाया गया था और 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। और एकीकरण का समापन 1 नवंबर 1956 को किया गया था, जो स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण में यानी 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था राजस्थान को एकीकरण को यानी एक सूत्र में बांधने का कार्य दोस्तों। दोस्तों जीवराज की हमें बताया था यानी 1 करोड़ यानी 10 करोड़ जनसंख्या पर 1 करोड़ आबादी जिन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया था, उसे जीव राज्य कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में 4 ऐसी रियासतें थी जो स्वतंत्र थी, आपको बताया था। उसमें आता है JJBU यानी जोधपुर जयपुर बीकानेर उदयपुर। जोधपुर जयपुर JJBU यानी इसकी हमारी ट्रिक है दोस्तों। जैसे 4 स्वतंत्र रियासतें आपसे पूछ लिया जाए, जयपुर जोधपुर बीकानेर उदयपुर थी, ये हमारी स्वतंत्र रियासतें थी दोस्तों। अगली बात आती है दोस्तों यानी राजस्थान में 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन राजस्थान को सौंपा हुआ था। यानी भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन राजस्थान को सौंप दिया गया था दोस्तों। कब? 5 जनवरी 1949 को राजस्थान का सौंप दिया गया था दोस्तों। यानी सिरोही का प्रशासन 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने हमें राजस्थान को सौंप दिया गया था दोस्तों। ये क्वेश्चन अकाउंटेंट यानी 2018 में पूछा गया था दोस्तों। पहले सिरोही का प्रशासन भारत के अधीन था दोस्तों, क्योंकि सिरोही के 2 भाग थे यानी 2 भागों में बटा हुआ था। एक सिरोही राजस्थान में था और दूसरा माउंट आबू जो हमारे MP में आता था दोस्तों। इस कारण सिरोही का प्रशासन यानी केंद्रीय शासन था दोस्तों जहाँ पे, इसलिए इसका प्रशासन राजस्थान को सौंप दिया गया था भारत सरकार के द्वारा 5 जनवरी 1949 को। और 1 नवंबर 1949 को हमारा स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों और जानते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी। दोस्तों ये हमारा मैप है दोस्तों। दोस्तों हमने आपको बात की थी यानी राजस्थान यानी हमारे राजस्थान का प्रारंभ 18 मार्च 1948 को होता है दोस्तों।
और समापन 1 नवंबर 1956 को होता है दोस्तों। उसमें 7 चरण की डिक्लेरेशन की थी दोस्तों। वो 7 चरण में दोस्तों प्रथम चरण था दोस्तों मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता था, और द्वितीय चरण दोस्तों पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ के नाम से भी जाना जाता था, और तीसरा चरण दोस्तों संयुक्त राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और 7वां चरण दोस्तों वहत राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है, यानी वहत राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है यानी चौथे चरण को। और 5वें चरण को संयुक्त वहत राजस्थान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। षष्ठम चरण को यानी छठे चरण को राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है। पूर्व राजस्थान संघ को द्वितीय चरण के नाम से जाना जाता है, और 7वें चरण को राजस्थान नाम जाना जाता है, या वर्तमान राजस्थान या आधुनिक राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। यानी 7वें चरण को आधुनिक और वर्तमान और राजस्थान के नाम से जाना जाता है, जो 1 नवंबर 1956 को ये 7वां चरण हुआ था दोस्तों। यानी प्रथम को मत्स्य संघ, सेकंड को पूर्व राजस्थान, और तृतीय को संयुक्त राजस्थान, और चतुर्थ को वहत राजस्थान। और प्रथम चरण यानी पंचम चरण को संयुक्त वहत राजस्थान, और षष्ठम को राजस्थान संघ, और 7वें चरण को राजस्थान या आधुनिक राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हमने राजस्थान का एकीकरण में 7 चरणों में डिवाइड या किया गया है दोस्तों। इसको करने में दोस्तों यानी 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे दोस्तों। कब? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन इस एकीकरण को समय लग गया था दोस्तों। इसलिए यानी राज्य की देशी रियासतों को मिलान करने का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारा डेट देख लो, यानी प्रथम चरण की डेट थी दोस्तों। ये हमारा मैप था दोस्तों। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ था दोस्तों। ये हमारा ठिकाना था, यानी निमराना अलवर में ठिकाना। प्रथम चरण में एक ठिकाना और 4 रियासतें शामिल की गई थी। 4 रियासतें कौन कौन सी दोस्तों? अलवर, भरतपुर और धौलपुर को शामिल किया गया था दोस्तों। यानी 4 रियासतों को शामिल किया गया था दोस्तों। अब प्रथम चरण के बारे में डिक्लेरेशन करते हैं दोस्तों। हमारा प्रथम चरण है दोस्तों प्रथम चरण मत्स्य संघ था दोस्तों। कौन से दोस्तों? मत्स्य संघ था दोस्तों। प्रथम चरण यानी ये नाम मत्स्य संघ रखने का श्रेय दोस्तों के.एम. मुंशी को जाता है दोस्तों। किसको दोस्तों? के.एम. मुंशी के द्वारा यह मत्स्य संघ नाम रखा गया था दोस्तों। यानी प्रथम चरण का उद्घाटन दोस्तों 18 मार्च 1948 को किया गया था दोस्तों। कब किया गया था दोस्तों? 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया था, और इसके उद्घाटन करने वाला एन.वी. गाडविन था दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्री यानी 17 मार्च 1948 को थे दोस्तों। और 18 मार्च को तो उद्घाटन तिथि की थी, और ये मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, जो 17 मार्च को राजस्थान में आए हुए थे, और एन.वी. गाडविल के द्वारा उद्घाटन किया गया था दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों राजस्थान का राज प्रमुख यानी उदय भान सिंह था जो धौलपुर नरेश था दोस्तों। कौन था? उदय भान सिंह यानी धौलपुर नरेश था दोस्तों। यानी मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल की गई थी दोस्तों। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को की गई थी, और उसका राज प्रमुख था दोस्तों यानी धौलपुर नरेश उदय भान सिंह था दोस्तों, जो राज्यपाल था दोस्तों। उपराज प्रमुख दोस्तों गणेश पाल थे, जो करौली की रियासत के थे, राजा थे। कौन से? गणेश पाल थे, जो उपराज प्रमुख थे दोस्तों। प्रथम चरण में प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे दोस्तों, जो अलवर के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों? अलवर के निवासी शोभाराम कुमावत थे दोस्तों।
दोस्तों उसी प्रकार उप प्रधानमंत्री यानी युगल किशोर चतुर्वेदी थी, जो जिन्हें राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। और यानी प्रथम चरण में उप प्रधानमंत्री थी, और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। और उप राज प्रमुख दोस्तों गणेश सिंह थी, जो दोस्तों वो करौली के थे। और राज प्रमुख उदयभान सिंह दोस्तों वो धौलपुर के थे। इनका यानी प्रथम चरण का उद्घाटन दोस्तों एन.वी. गाडगिल के द्वारा किया गया था, जो केंद्रीय मंत्री थी। और उस समय कब थी? 17 मार्च 1948 को थे। और इसका प्रथम तिथि थी दोस्तों उद्घाटन की 18 मार्च 1948। दोस्तों यानी प्रथम चरण की राजधानी अलवर को बनाया गया था दोस्तों। कब? अलवर को बनाया गया था। यानी प्रथम चरण की राजधानी अलवर को बनाया गया था दोस्तों हमने आपको बताया था यानी प्रथम चरण में 4 रियासतों को शामिल किया गया था दोस्तों। वो थी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। यानी ABCD, एक से अलवर, ट्रिक है हमारे दोस्तों ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। A का मतलब अलवर, B का मतलब भरतपुर, और C का मतलब करौली, और D का मतलब धौलपुर दोस्तों। ये थी हमारे प्रथम चरण के बारे में बेसिक जानकारी दोस्तों, यानी हमारा डीपली थे दोस्तों। ये दोस्तों हम आपको राजस्थान विशेष के रूप में यानी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है दोस्तों प्रथम चरण के बारे में यानी राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के बारे में और जानकारी जानते हैं दोस्तों। यानी प्रथम चरण में हमने आपको बताया था एक आना था, वो केंद्र शासित प्रदेश था, जो इसे नीबराना ठिकाना कहा जाता है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? केंद्र शासित ठिकाना था दोस्तों राजस्थान यानी प्रथम संघ की जनसंख्या 18 लाख थी, और एक मंत्रिमंडल सदस्य का भी गठन किया गया था। उसमें गोपीलाल यादव भरतपुर, और मास्टर भोलानाथ अलवर के थे, और डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर के थे, और चिरंजी लाल शर्मा करौली के थे। इन चारों को एक मंत्रिमंडल ने शपथ दिलाई गई थी दोस्तों। और दोस्तों राजस्थान एकीकरण का उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग में, भरतपुर दुर्ग में हुआ था दोस्तों हम आपको राजस्थान एकीकरण के बारे में एक सामान्य यानी वापस रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में। विश्व का सबसे प्राचीनतम चर्चित एकीकरण जर्मनी का, और उसका श्रेय बिस्मार्क को जाता है। भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, और राजस्थान एकीकरण का भी श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। 30 जून 1947 माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत विभाजन की एक बात कही गई थी, और 5 जुलाई 1947 को भारतीय देशी रियासत विभाग गठन किया गया था। उसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव VP मेनन को बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय एकीकरण को डूबता हुआ बैंक कहा गया था, और 30 मार्च 1949 को भारतीय रियासत में यानी राजस्थान रियासत में 19 रियासतें, 3 ठिकाना और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 4 ऐसी रियासतें जिन्हें स्वतंत्र मांग लेने की बात की थी, जोधपुर, जैसलमेर और डूंगरपुर, धौलपुर। और इनमें से 4 ऐसी और रियासतें जो स्वतंत्र थी, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जिन्होंने जीव राज्य यानी 10 लाख जनसंख्या पर 1 करोड़ यानी आयु 1 करोड़ रुपए की शर्त को पूरा किया था, और इन्हें अधिकार यानी स्वतंत्र रहने का मिल गया था दोस्तों 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन यानी भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को सौंप दिया गया था, और सिरोही का विलय यानी 2 भागों में हुआ था, सिरोही और माउंट आबू में दोस्तों। इसी प्रकार राजस्थान के एकीकरण के समय में यानी 7 चरण थे। उनमें से सबसे प्राचीन रियासतें मेवाड़ थी, और सबसे नवीन रियासतें झालावाड़ थी, और सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, और छोटी शाहपुरा, और एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी।
राजस्थान स्थापना दिवस दोस्तों 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है और इस यानी राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949 को मनाया जाता है। इसका 7 चरणों में समापन हुआ था, जिनका समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे हुए थे दोस्तों प्रथम चरण की राजधानी अलवर को रखी गई थी। इसकी यानी उद्घाटन तिथि 18 मार्च और 1948 को निश्चित किया गया था और इसके यानी उद्घाटनकर्ता NV गार्डियन थे और केंद्रीय मंत्री थे दोस्तों इसका राज प्रमुख यानी उदय भान सिंह धौलपुर की थी और गणेश पाल करौली की थी, जो उपराज प्रमुख बनाया गया था। और दोस्तों प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे और उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी थे, जिन्हें राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। राजधानी अलवर को ही बनाई गई थी, जिनमें 4 रियासतें शामिल गई थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। दोस्तों इसमें एक ठिकाना था यानी चीफ कमिश्नर था, वो नीवराना अलवर था। दोस्तों इसकी वार्षिक आय 184 लाख रुपए और 2 करोड़ RBS-CBS बुक के अनुसार थी दोस्तों यानी मत्स्य संघ का नाम या सुझाव के मुंशी के कहने पर ही किया गया था दोस्तों ये थी हमारे राजस्थान की एकीकरण के बारे में जानकारी। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करना। कोई भी आपका सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। नमस्कार।